आज हम लोग एक ऐसे मुगल शासक की कहानी पढ़ेंगे जिसने अपने पिता को ही कैद कर लिया और कैदी जीवन में ही वह 1666 में मर गया। उस व्यक्ति का नाम था शाहजहां और शाहजहां का बेटा का नाम है औरंगजेब। आज उसी की कहानी पढ़ेंगे अपने क्लास में, तो थोड़ा ध्यान लगाइए, ज्ञान लीजिए और जहां दिक्कत हो बिना शर्माए हमसे क्वेश्चन पूछिए। जी हाँ दोस्तों, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपना ध्यान केंद्रित करें और बोर्ड पर ध्यान लगाएं। देखिए बुआ, सबसे पहले देखेंगे औरंगजेब साहब को। देखिए औरंगजेब जो है ये 1658 में मुगल वंश की सत्ता को संभाला और 1707 में इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गया। कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, ये अलविदा हो गए साहब। मरना तो सबको है भाई साहब। अभी देखिए औरंगजेब के विषय में थोड़ा सा बायोग्राफी पढ़ते हैं, इनकी जीवनी के विषय में पढ़ते हैं, इनकी शादी कब हुई, इनका जन्म कब हुआ और जन्म देने वाली माता पिता कौन थे। देखिए बुआ, सबसे पहले देखते हैं कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर, कितना नवंबर, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन। अभी देखिए उज्जैन पर आकर के अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उज्जैन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए उज्जैन जो है हमारा, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्यों रे गोपाल? देखिए उज्जैन जो है हमारा है ना, यह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है और साथ में कहता है यहीं पर एक मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल का मंदिर। कहते हैं ना हर हर महादेव, वही मंदिर है। कहाँ पर? उज्जैन में। यहीं पर ये जन्म लेने वाला बच्चा है औरंगजेब, और जन्म देने वाली जो माँ है, जो जननी है, जिसका ऋण हम और आप कभी उतार नहीं सकते, उस जननी का नाम है मुमताज महल। नाम क्या है? मुमताज महल। और पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब मुमताज का देहांत हो गया, इसके पति शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में विश्व प्रसिद्ध प्यार की निशानी ताजमहल को बनाया था। कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। यही प्यार किए थे किससे? मुमताज से। कौन किया था? शाहजहां, जो पिता थे औरंगजेब के। अब देखिए मुगल वंश के यह जो औरंगजेब है, ये 6ठे शासक हुए और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार अपनी जिंदगी में राज्याभिषेक करवाया था, यानी सत्ता को ग्रहण करने के लिए अपना राज्याभिषेक करवाया। तो देखते हैं पहली बार कब। पहली बार करवाया था 1658 और दूसरी बार करवाया था 1659, यानी 1 साल के डिफरेंस में कितनी बार राज्याभिषेक? 2 बार हो गया। पहला का बार जो हुआ था इसका जगह का नाम है दिल्ली, आज दूसरा में भी दिल्ली है बउआरे, लेकिन इस बार कहाँ पे करवाए थे? अपने पिताजी का नाम है शाहजहां के शानदार महल में करवाया था। कौन करवाया था? औरंगजेब। यहां तक भी कोई दिक्कत है रे? आगे चले, देखिए इसको मिटाता हूं। अब देखो बउआ, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसा कहता है कि मुगल वंश में 2 ऐसे शासक हुए जिन्होंने सबसे लंबा समय तक शासन किया। एक का नाम था अकबर महान और दूसरे का नाम है अपना औरंगजेब। देखिए इतिहास में औरंगजेब को ना 2 और नाम से भी जानते हैं। एक नाम है जिंदा पीर। कौन सा पीर? जिंदा पीर। और दूसरा का नाम है आलमगीर। यानी इतिहास में 2 और नाम से संबोधित किया गया। इनको औरंगजेब साहब को, जो शाहजहां के सुपुत्र है। एक बात जानते हैं भैया जी, अगर माता पिता को बचपन में ही पता चल जाए कि बच्चा मेरे साथ अच्छा सलूक ना करेगा, तो जन्म देते समय ही माता क्या करेगी? उसको नमक चटा के मार देगी। कहते हैं ना, बड़ी दुख की बात है भैया जी कि एक कुआं मिल करके 10 कुआं को भर देता है, लेकिन 10 कुआं मिल करके एक कुआं को भर नहीं पाता है। जरा सोचिएगा हमने कहां से बोला है। बहुत दुख होता है उस माता पिता को बुढ़ापा में, जो कि बुढ़ापा का सहारा उसका औलाद होता है और वही औलाद चौराहे पर ला करके माता पिता को छोड़ देता है।
यही औलाद था औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और 8 साल तक कैद में रहा और 1666 में मर गया। क्या बीतता होगा उसके दिल पर, और सोचता होगा कि कैसे कुपात्र को हमने जन्म दे दिया। एकदम बनच्चर टाइप के निकल गया था, कहते हैं ना घोड़परास, वही इसका बेटा निकल गया था औरंगजेब। कितना दुख हुआ होगा, सोचिएगा थोड़ा। आप लोग भी पीछे वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखिए, नाम है जिंदा पीर और दूसरे का नाम है आलमगीर, यानी किसका, औरंगजेब का। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो औरंगजेब की शादी करवाते। देखिए शादी का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा दिशा, शादी हुई तो सबको दिखने लगता है दिशा। यानी जितना बिगड़हा समाज में लड़का रहता है ना, तो बाप माता सबसे पहले को बिया करता है कि धधाल है ज्यादा छोड़ा, जे धधाल है जल्दी, ओकर जल्दी शादी होता है, और शादी होगा एकदम जवानी का ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि ना भाई सब खत्म हो। शादी, देखिए शादी हुआ था कहां पर, फारस, यानी ईरान का प्राचीन नाम क्या है, फारस, और ईरान की राजधानी है तेहरान। देखो फारस, यहाँ पर एक व्यक्ति है शाहनवाज, इन्हीं की बेटी है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम के गर्भ से, सॉरी, दिलरास बानो बेगम किनकी पत्नी हो गई, औरंगजेब की पत्नी हो गई, और माता का नाम क्या था, मुमताज महल। यानी पति पत्नी हो गए कौन, औरंगजेब, औरंगजेब संग दिलरास बानो बेगम। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए पुरंदर की संधि, यानी औरंगजेब के जमाना में 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। कौन संधि, पुरंदर की संधि हुई थी। एक है शिवाजी और दूसरा का है जय सिंह। ये दोनों के बीच में एक संधि हुआ जिसका नाम पुरंदर की संधि, और संधि हुआ था 1665 में। संधि हाय वो अगला कुल महिंद्रा समधि ना, समझ रही। अभी तो उम्र बहुत है बच्चा समधि बने के लिए, समझ ले, पहले बियाह शादी हो तो के बाद ना समधि बनवे रे। आगे चले बुआ। अब देखिए कहता है औरंगजेब के जमाने में हिंदू मनसबदार, मनसबदार, देखो मनसबदार का अर्थ होता है पद एवं उहदा, यानी इस हिंदू मनसबदारों की संख्या कितना हो गया था, 33% बढ़ के हो गया था, जबकि शाहजहां के जमाना में कितना था, मात्र 25% हिंदू मनसबदार था। ये औरंगजेब जो था ना, बड़ा ही कट्टरपंथी इंसान हुआ। अकबर एक दयालु प्रवृत्ति का शासक था जिसने जजिया कर को माफ किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया। कब किया होगा, 1679 में जजिया कर को पुनः चालू कर दिया औरंगजेब ने, और साथ में हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर लाद दिया, यानी लगा दिया। बात को समझ में आई। अच्छा पीछे से पूछ रहा है कि सर जी जजिया कर किसे कहते हैं, अरे जो गैर मुसलमान होता है, जो हिंदू होता है, उसे जजिया कर, अच्छा जकात कर, देखो जकात कर वो भी एक कर है। टैक्स लिख देवे तो काम चलते ना बुआरे। देखो जकात कर क्या था कि जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग तो करता हो लेकिन आर्थिक रूप से जो संपन्न होगा वही व्यक्ति जकात कर देगा। कौन सा कर, जकात कर। समझ में आ गया, चला आगे। अब देखिए बउआ, अब कहता है कि औरंगजेब नाम का जो व्यक्ति था ना, यह 2 बार राज्याभिषेक भी करवाया। साथ साथ में कहता है कि राज्याभिषेक के साथ में यह मुगल वंश का एक ऐसा शासक हुआ जो सबसे ज्यादा यानी लंबा समय तक शासन करने वाला हुआ। उसका नाम क्या है, औरंगजेब। और इस तरह से औरंगजेब की कहानी क्या हो गई, 1707 में खत्म हो गया, अलविदा कह दिया, और मुगल वंश का यहीं से अब धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुगल वंश में अब कोई भी ऐसा शासक न हुआ जो अपने पूर्वजों की सत्ता को, पूर्वजों की संपत्ति को सहज करके रख सके। इसी कारण से धीरे धीरे अब क्या हो गया, सत्ता हाथों से निकलने लगी, हाथों से निकलने लगी, और एक समय के बाद ऐसा हो गया कि मुगल पूरा का पूरा कमजोर हो गया और अंग्रेजों के हाथों का यह कठपुतली बन गया।
कौन बन गया? मुगल वंश। और इस वंश के, मुगल वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो रंगून यानी बर्मा में क्या हो गए? 1862 में उनका इंतकाल हो गया, मर गए। और इस तरह से कहानी क्या हो गई? मुगलों की समाप्त हो गई। उसके बाद यह अपना हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली बन गया और हम लोग चाह करके भी कुछ कर न सके, क्योंकि वह बहुत कस के हम लोगों को अपने मुट्ठी में कैद कर रखा था। इसके पीछे कारण था हम लोगों का आपस में मेल मिलाप न होना, फुटमट। क्योंकि अंग्रेजों ने जब आया था तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की शासन को लाया था, और इसी के तहत हम लोगों पर क्या किया? शासन किया था। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।